जमीन के दिल में जहां पिघला हुआ लावा बहता है, वहां कुछ कदीम बेदार होने को है। सदियों से ये सोया हुआ था, जमीन के अंदर आग के दरिया में लिपटा हुआ एक मखलूक जो खुद आग से बनी थी। आग का नाग। आइसलैंड के बंजर रेगिस्तानों में माहिरीन अर्जियात की एक टीम गैर मामूली जलजला खेजी को महसूस करती है। डॉक्टर एलिना वार्ड, एक ज़हीन आतिशफिशा माहिर, लरसती जमीन की तरफ देखकर कहती हैं, ये लावा नहीं, कुछ और हरकत कर रहा है। आलात की रीडिंग नाकाबिले यकीन है। दर्जा हरारत साइंस की हदों से भी ऊपर जा चुका है। अचानक जमीन फटती है, आग के शोले आसमान को छू लेते हैं। जमीन चीखती है और अंधेरे से दो जलती हुई आंखें उभरती हैं। जमीन की तह से निकलता है आग का नाग। इसके तराजू पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे हैं और उसकी धाड़ जहन्नम के तूफान की गूंज बन जाती है। वो सरजमीन पर रेंगता है और जहां से गुजरता है जमीन पिघलने लगती है। इसके हर सांस के साथ आग के तूफान उबलते हैं। रेत शीशे में बदल जाती है। दुनिया भर के शहर लरज उठते हैं। टोक्यो की इमारतें राख में बदल जाती हैं। लॉस एंजलिस का समंदर खोलने लगता है। दुनिया की हुकूमतें हंगामी हालत का ऐलान करती हैं। ये सिर्फ एक अफरियत नहीं, ये कुदरत का इंतकाम है। एक जिंदा आतिशफिशा जो हजारों तूफानों की कुव्वत रखता है। डॉक्टर वार्ड दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों को एक खुफिया अड्डे पर जमा करती हैं। कदीम समीरी तहरीरों में एक अजदे का जिक्र मिलता है जिसे रोशनी के बर्फीले क्रिस्टल क्रिवोलाइट से कैद किया गया था। यही क्रिस्टल इसके शोलों को रोक सकता है, लेकिन वो आखिरी टुकड़ा आर्कटिक की बर्फ के नीचे दफन है। वक्त कम है, दौड़ शुरू होती है। कमांडर रायन कोल, आलमी दिफाई फोर्स का सरबराह, हथियार तैयार करते हुए कहता है, डॉक्टर, अगर ये चीज चलती रही तो पूरी जमीन भट्टी बन जाएगी। जंगी जहाज आसमान में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर आग के दरियाओं के ऊपर मंडलाते हैं, मगर नाग जमीन के अंदर से हरकत करता है और उसकी राह में सब कुछ पिघल जाता है। ये हिमालय के नीचे से निकलता है, बर्फ बुखारात में बदल जाती है, पहाड़ लावे के दरिया बन जाते हैं, पूरी बस्तियां पलक झपकते में खत्म। डॉक्टर वार्ड का आखिरी पैगाम रिकॉर्ड होता है, ये हर गर्मी से ताकतवर हो रहा है। हम जितना हमला करते हैं ये उतना ही भड़क उठता है। बर्फपोश आर्कटिक के सन्नाटे में टीम एक कदीम मंदिर तलाश करती है जो 10,000 साल से बर्फ के नीचे दफन है। अंदर दीवारों पर नक्श चमकने लगते हैं। मरकज में रखा है क्रियोलाइट क्रिस्टल जो नीली ठंडक से रोशनी फेंक रहा है, आग के बिल्कुल उलट। मगर अभी वो उसे उठा भी नहीं पाते कि समंदर का बर्फीला फर्श लरसता है, पानी उबलने लगता है और फिर नाग बर्फ को चीरता हुआ बाहर आता है। कमांडर कूल चीखता है, वार्ड, अभी या कभी नहीं। वो क्रिस्टल को फजा में बुलंद करता है और नाग पूरी कुव्वत से झपकता है। रोशनी का एक धमाका, भाप, आग और ठंडक का तूफान आसमान को घेर लेता है। पूरी दुनिया लम्हा भर के लिए सफेद हो जाती है। आर्कटिक का समंदर अब पिघले शीशे से ढका है। डॉक्टर वार्ड आंखें खोलती हैं, नाग गायब है। बर्फ के नीचे एक शफ्फाफ क्रिस्टल में बंद। कमांडर कूल आहिस्ता से कहता है, ये खत्म हो गया। डॉक्टर वार्ड उफक की तरफ देखती है, अभी नहीं, ये सिर्फ सोया है। हजारों मील दूर बहरुल काहिल की गहराइयों में जमीन हिलती है, पानी के अंदर सुर्ख रोशनी चमकती है और फिर दो आंखें दोबारा खुलती हैं। जब आग सोती है तो इंतकाम के ख्वाब देखती है। जमीन ठंडी हो सकती है, लेकिन आग का नाग फिर उठेगा।